Well, hello everyone, a very good afternoon. I hope you guys are well and इस वीडियो में दो चीजें हैं जो आपको जरूर सुननी चाहिए। पहली चीज तो अंडर 19 मेंस के बारे, दूसरी अंडर 19 विमेन के बारे। और अंडर 19 मेन 1-1 इक्वल कर लिया है। और हाँ, एक और चीज, सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स और जनकपुर बुल्स भी थोड़ा सा अफसोस में है फिलहाल, क्योंकि उनके दो प्लेयर जो कि इसमें काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑब्वियसली उस टाइम पर नहीं होंगे। एज वी ऑल नो कि ये जो वनडे सीरीज चल रही है ये एशिया कप की प्रिपरेशन पर चल रही है, सो वो टूर्नामेंट जो है वो क्लैश हो रहा है, तो उस टाइम पर वो दो प्लेयर अवेलेबल नहीं होंगे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जिनको लेकर के फ्रेंचाइज खुश जरूर होगा, लेकिन सोच रहा होगा कि यार जल्दी जल्दी वहां से टूर्नामेंट खेल करके वापस आ जाएं और फिर उसके बाद फ्रेंचाइज को भी इक्वली फायदा पहुंचाएं। सो यस, विल टॉक अबाउट दैट, विल टॉक अबाउट द एंटायर मैच और फर्स्ट मैच से कैसे सेकंड मैच डिफरेंस था, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले विमेंस टीम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन ये है कि विमेंस टीम जिन्होंने एशिया कप के लिए और अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, उनको पहले कैन ने 2.5 लाख रुपीस दिए थे ईच हर प्लेयर को, और 1.5 लाख सपोर्टिंग स्टाफ को। अब जो एनपीएल की फ्रेंचाइज है, जो 8 फ्रेंचाइज है, उन्होंने मिल करके विमेन टीम को 10 लाख विच इज 1 मिलियन रुपीस देने का प्लान किया है कि भाई हम 10 लाख रुपए इस टीम को देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस रही है उसके साथ अप्रिसिएशन जरूरी होता है, रिवॉर्ड जरूरी होते हैं। सो दे आर रिसीविंग दिस मल्टीपल रिवॉर्ड्स आफ्टर रिसीविंग दैट ग्रैंड वेलकम व्हेन दे केम टू नेपाल। सो हैट्स ऑफ टू द एनपीएल फ्रेंचाइज कि उन्होंने ये सोचा, और वी होप के जैसा पारस भाई ने कहा था कि आगे इनको और बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, और वी होप कि आगे ये चीज और बेहतरीन हो, बिकॉज यस ऑब्वियसली व्हाई नॉट, आप होप करोगे, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है वो यस एक्सेप्शनल थी, और नामुमकिन जैसी चीज वो मुमकिन करके लेकर आए। सो दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। सो दिस वाज अबाउट द विमेन टीम, बट इफ यू टॉक अबाउट द अंडर 19 मेन टीम, आज जब कर्नाटका के सामने उतरे तो जैसे टीम पिछले मैच में परफॉर्म कर रही थी इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, बिल्कुल वैसी ही बॉलिंग हुई, और उसी तरह से क्रूशल टाइम पर क्रूशल विकेट्स मिले। लेकिन आज के मैच में डिफरेंट ये था कि आज बैटर्स ने भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करा। पिछले मैच में हमने देखा था कि 113 रन पर नेपाल ऑल आउट हो गया था पहले बैटिंग करके, और कर्नाटका ने उसको चेस डाउन कर लिया था लास्ट विकेट पर। लेकिन आज वाले मैच में पहले बैटिंग करा कर्नाटका ने, नेपाल ने कुछ चेंजेस करे थे, जैसे अर्जुन कुमाल को बिठाया था, जैसे बिपिन नहीं थे, उनीश नहीं थे, और आई गेस एक और चेंज था, जैसे हाँ राजेश नहीं थे। सो ये इनको बिठाया गया था, इनकी जगह पर मयान को खिलाया था, मयान यादव को, फिर रंजीत थे, दयानंद थे और अभिषेक तिवारी थे, और दयानंद ने तो शुरू में ही आके विकेट ले लिया था। सो नेपाल का अच्छा यह था कि जब उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट करी, कर्नाटका को हालांकि पता नहीं क्यों टॉस जीत करके उन्होंने पहले बैटिंग किया, कंडीशन जो थी वो बॉलिंग फ्रेंडली थी और नेपाल ने उसका पूरा फायदा उठाया। शुरू के 2 विकेट्स तो बहुत जल्दी गया, 8 ओवर में कुछ 20-22 रन थे और नेपाल 2 विकेट ले चुका था। तीसरे विकेट में थोड़ा देर जरूर हुआ, कुछ 20th ओवर में जाकर के विकेट आई और लगभग 70 रन बन चुके थे। वहां से लगा कि हम हो सकता है एक अच्छा टोटल देखेंगे, कुछ 200 के आसपास टोटल देख सकते हैं, क्योंकि 70 पर 3 आपकी यूनिट 1 मोर पार्टनरशिप। लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कोलैप्स, और उस कोलैप्स की वजह से 122 रन पर कर्नाटका ऑल आउट हो गया। अब आप सोचो, पिछले मैच में 113 रन नेपाल ने किए थे, तब कर्नाटका 9 विकेट डाउन होने के बाद उस 113 को चेस डाउन किया था। सिचुएशन ये आ गई थी कि नेपाल को 1 विकेट चाहिए था और कर्नाटका को 2 रन। नेपाल ने वो 1 विकेट नहीं ले पाया, कर्नाटका डबल लेकर के वो मैच जीत गया था। लेकिन इस मैच में भी उतनी ही बुरी सिचुएशन कर दी, बिकॉज आप देखो कि आप 70 के आसपास आपकी 3 विकेट डाउन थी और आप 122 पर ऑल आउट हो जाते हो। अच्छी बात ये थी कि जब नेपाल बैटिंग करने आई तो उनकी परफॉर्मेंस काफी अलग थी पहले मैच से। बट सिंस आई वाज टॉकिंग अबाउट जनकपुर बुल्स एंड सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स, तो उसके बारे में बता देता हूं पहले आपको कि हेमंत धामी और नरेंद्र साउद, इन दोनों ने काफी अच्छी बॉलिंग की। हेमंत धामी ने जो कि राइट फास्ट बॉलर है, वो 5 ओवर एक बॉल डाल के 1 मिडन और 16 रन देकर के 4 विकेट। सो 5 ओवर में 5.1 ओवर्स में 1 मिडन, जो पहला ओवर रहता है वही मिडन रहता है और विकेट मिडन रहता है वो। सो 5 ओवर में उनको 4 विकेट मिलती है, 16 रन देते हैं। वहीं अगर आप देखोगे 10 ओवर डालते हैं नरेंद्र साउद और 3 मेडन, 20 रन और 4 विकेट। सो ये दो वो प्लेयर्स हैं जो कि एक जनकपुर बोल्ट से हैं, एक सुदर्शन पश्चिम रॉयल से हैं। तो ये आपको शुरू के कुछ मैचेस जो हैं वो मिस आउट करेंगे और उसके बाद टीम के साथ जुड़ेंगे। और इनकी परफॉर्मेंस पिछले मैच में भी अच्छी थी, हेमंत की पिछले मैच में परफॉर्मेंस अच्छी थी। सो कहीं ना कहीं जो है वो फ्रेंचाइज काफी एक्साइटेड होगी कि ये वापस आए और वहां भी अच्छा परफॉर्म कर गए एशिया कप में, और फिर उसके बाद उस परफॉर्मेंस को यहां पर भी कंटिन्यू करें। और नेपाल भी काफी एक्साइटेड होगा, बिकॉज हमने पहले मैच में भी सुना था, कोच खुद कह रहे थे कर्नाटका कि जी बॉलर्स काफी अच्छे हैं। सो लेट्स सी कि आगे ये परफॉर्मेंस कितनी बेहतर और कितनी बेहतरीन होती है। बट इफ आई टॉक अबाउट द बैटर्स, जब आप चेस डाउन करने आते हो 122,
तो ऐसा नहीं दिखा जो पिछले मैच में दिखा था। पिछले मैच में आपको स्टार्ट मिला था बट देन बीच में कोलैप्स दिखा था और फिर टीम जो है वो 113 पे ऑल आउट हो गई थी। लेकिन यहां पर हमें स्टार्ट दिखा और वो भी काफी अच्छा स्टार्ट दिखा। स्टार्ट कुछ ऐसा दिखा कि 12 ओवर में 70 रन पर आपकी पहली विकेट गिरती है 12 ओवर में, और फिर उसके बाद वहां से आप उसको आगे लेकर जाते हो एंड आकाश त्रिपाठी की तरफ से हाफ सेंचुरी आती है और आप 25-25 ओवर के आसपास आप इसको चेस डाउन कर लेते हो 122 रन को, और सिर्फ 3 विकेट गिरती है। आकाश त्रिपाठी जो हैं वो हाफ सेंचुरी करते हैं, 52 रन पर वो नॉट आउट रहते हैं। सो पहले मैच से जो मैं कह रहा था कि डिफरेंट इस मैच में रहा वो ये रहा कि आपके बैटर्स ने काफी बेहतरीन खेला, काफी रुक कर खेला एंड दे गेव टाइम। और वैसा नहीं हुआ कि पिछले मैच में हमने देखा था 20 ओवर तक रन बहुत कम थे, विकेट्स गिर रही थी, सो वो नहीं हुआ। और आपने इस बार कर्नाटका को पार्टनरशिप नहीं बनाने दी, जो पिछले मैच में एक 50 रन की पार्टनरशिप आ गई थी जिस वजह से उन्होंने 113 चेस डाउन कर लिया था। सो यस, एंड वी हैव ऑलवेज नोन कि नेपाल की फील्डिंग हमेशा से अच्छी रही है, नेपाल की बॉलिंग भी अच्छी रही है, बैटिंग हैज बीन समथिंग जो काफी बार अच्छी भी होती है और काफी बार बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। और ये एक पोर्शन है जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रगल हमने अब तक देखा है। आपको साउथ अफ्रीका वाला गेम भी याद होगा, वहां भी हम अपने बॉलिंग से काफी कम पर उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे और हम काफी क्लोज पहुंच गए थे, लेकिन फिर उसके बाद हम उसको 1 रन से उस मैच को हार गए थे। खैर वो मैच तो हमेशा मेमोरीज में रहेगा ही, बट यस बांग्लादेश वाला मैच भी काफी क्रूशल था और वहां भी पॉसिबल था जीतना बट हम नहीं जीत पाए थे। तो आई एम सेइंग ऑल दिस बिकॉज कि हमने पहले भी देखा है कि हमारी बॉलिंग अच्छी रही है बट कहीं ना कहीं बैटिंग वो एक पोर्शन रहा है, चाहे सीनियर टीम रहे या फिर जूनियर टीम रहे। और खास करके ओडीआईज में अगर आप बात करोगे तो ओडीआईज में अक्सर हमने देखा है कि बैटिंग थोड़ा सा एक कोलैप्स हमें दिखता है और फिर उसके बाद जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन वो एक चीज आज वाले मैच में नहीं दिखी और वही एक चीज थी जिसने नेपाल को पिछले मैच से डिफरेंट बनाया। और शायद वही एक चीज है जहां पर अगर सीनियर और जूनियर दोनों टीम वर्क करने लगे तो फिर दे कैन इजीली गेट टू वेयर दे रियली वांट टू बी। सो यस, अंडर 19 वुमेन्स टीम अप्रिसिएशन बिकॉज आपको इवेंचुअली वो सब कुछ मिल रहा है जो शायद आप डिजर्व करते हो, और आगे ऑल द बेस्ट बिकॉज आगे जाने वाले टाइम में आपको परफॉर्म भी करना है, आपको प्रूव भी करना है कि इट वाज नॉट जस्ट वन टाइम थिंग, इट वाज समथिंग जो आप लंबे टाइम तक लेकर के जाने वाले हो। एंड टू द मेंस टीम, टू द टीम जो फिलहाल अंडर 19 खेलने जा रही है, फिलहाल एशिया कप खेलने जा रही है, यहां पर अच्छा परफॉर्म कर रही है कि येस वी ऑल नो दैट आप घर पर खेल रहे हो एंड वी ऑल नो कि सीरीज 1-1 से इक्वल है, 3 मैचेस और बच रहे हैं, बट व्हाट वी वांट फ्रॉम हियर इज यू गाइस टू विन एंड यू गाइस टू प्रूव के आप यहां से पिछले मैच में जो मिस्टेक हुई है उसको कंटिन्यू नहीं करोगे एंड यू हैव लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड यू आर मूविंग अहेड। सो जैसा होता है आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। और ऑब्वियसली एनपीएल को लेकर के अभी और भी इंफॉर्मेशन आनी बाकी है, वो 3-4 सरप्राइजेस की बात जो हुई थी वो भी आना बाकी है, सो उसको भी लेकर के मैं आपका आऊंगा एंड आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड सिंस ये मुझे लगा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों ने मैच नहीं देखा होगा, नहीं कवर कर पाए होगे बिकॉज कहां पर आ रहा है कहां नहीं आ रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, नो क्लू बिकॉज यहां तो खैर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बट समहाउ जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आप लोगों तक पास ऑन कर दी। आई होप दैट यू गाइस लाइक्ड इट एंड अब देखते हैं आगे जैसा होगा, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। टिल देन यू गाइस हैव अ गुड डे, एंजॉय एंड यू विल सी मी समवेयर इन द इवनिंग और लेट इन द इवनिंग। Till then you guys take care, I'll see you, bye bye.